अगर आप निहारी के शौकीन हैं तो यकीन जानिए इससे बेहतरीन कोई निहारी हो ही नहीं सकती। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ नली निहारी, जो कि हम घर के बने निहारी मसाले से बनाएंगे। आप एक दफा ये निहारी मसाला बनाकर स्टोर कीजिए और आराम से 1.5 से 2 साल इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने बोंग ली है और ये अच्छे खासे बड़े साइज की नलियां 2 अदद ली हैं। निहारी बनाने के लिए मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निहारी मसाला बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन तमाम मसालों से हम परफेक्ट और बहुत मज़ेदार निहारी मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने तमाम अज्जा को ड्राई रोस्ट करना है। तो पैन में मैंने 4 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 3 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 2 टेबल स्पून सफेद जीरा शामिल किया है और तकरीबन 20 ग्राम सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर शामिल किया है। अगर सौंठ की पाउडर फॉर्म में बात की जाए तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ये मैंने जायफल और जवतरी ली है। मेरे पास बड़े साइज की जायफल थी तो मैंने आधी इस्तेमाल की है। अगर आपके पास छोटे साइज की हो तो पूरी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये छोटे साइज के मैंने 3 अदद जावतरी के फूल लिए हैं। ये 10 अदद छोटी इलायची ली हैं। ये 5 अदद पिपली शामिल की हैं, जिन्हें फिलफिल दराज भी कहा जाता है। ये 2 छोटे पीसेस दालचीनी के शामिल किए हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची शामिल की हैं। 2 अदद थोड़े बड़े साइज के बादियान के फूल शामिल किए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची शामिल की है। 20 अदद लौंगे शामिल की हैं, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। निहारी मसाला में 3 बहुत अहम अज्जा होते हैं, जिसकी वजह से निहारी में एक मुख्तलिफ टेस्ट आता है। एक सौंठ, दूसरा सौंफ और तीसरा पिपली। तो निहारी मसाला बनाने के लिए ये 3 अज्जा आपने लाजमी शामिल करने हैं। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इन अज्जा को भून लेना है। बस हमें इन अज्जा को इतना भूनना है कि इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इन अज्जा को मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भूना है। अब इनमें से चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि इनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब इन अज्जा को प्लेट में निकाल लेना है और इन्हें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के लिए पैन में मत छोड़िएगा। अगर पैन में छोड़ा तो कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा। ये निहारी के अज्जा रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें ग्राइंडर जार में शामिल करना है। सौंठ को हावन दस्ते में पीस कर शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाले पिसने में आसानी हो सके। इसमें ये मैं 3 से 4 अदद तेजपात पीसेस करके शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और ये 4 टेबल स्पून देगी लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है और 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। मिर्चें और नमक आप हस्बे जायका अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज़्ज़ा को जितना हो सके बारीक पीस लेना है। मैंने मसाले को बहुत बारीक पीस लिया है, फिर भी मैं स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ, ताकि अगर इनमें कोई पार्टिकल्स वगैरह रह गए हों तो वो निकल जाएं। मैंने मसाले को छान लिया है। सिर्फ ½ टीस्पून ये दरदरा सा मसाला बचा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट टेक्सचर, कलर और टेस्ट के साथ निहारी मसाला बनकर तैयार है। और इस मसाले की स्मेल और टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए काफ़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो निहारी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप निहारी घी में भी बना सकते हैं। बाजार के किसी भी पकवान की बात की जाए तो वो घी में ही बनाए जाते हैं। और ये एक फैक्ट है कि घी में कोई भी चीज़ तेल के मुकाबले में ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मैं निहारी कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, तो जो ऑयल मैं निहारी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पहले इस ऑयल में मैं निहारी के साथ फ्राई की हुई प्याज सर्व करने के लिए प्याज को फ्राई कर रही हूँ। तो पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई शामिल की है। प्याज फ्राई कर लेने के बाद पेपर पर डालना है और गरम गरम प्याज को फोर्क की मदद से पेपर पर फैला देना है। और जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए, फौरन ही आपने एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है, ताकि ये फ्राई की हुई प्याज क्रिस्पी रह सके। मैं निहारी कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। बस पतीले में बनाने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बोंग का गोश्त गलने में थोड़ी देर लगती है। कुकर में ऑयल शामिल किया है। निहारी की ऑथेंटिक रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि निहारी में प्याज का कोई काम नहीं है।
निहारी बनाने के लिए अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी निहारी मसाला में जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर मौजूद होता है। तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और ये तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल किया है। जितना पानी शामिल किया है ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर लहसुन को भून लेना है। लहसुन भून लेने के बाद इसमें ये मैंने 1 किलो लौंग शामिल की है। मैं निहारी में मसाला नॉर्मल रख रही हूँ, इसलिए 5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। लेकिन आप थोड़ा तेज मसाला रखना चाहते हैं तो आप 6 टेबल स्पून मसाला भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त को भून लेना है। 3 से 4 मिनट गोश्त को भून लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर भूनने के बाद वाइट सा हो गया है। इसमें ये मैं 2 अदद बड़े साइज की नलियाँ शामिल कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो मैं कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ साइज में काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1.25 लीटर पानी शामिल किया है। तो अब मैं कुकर को कवर कर दूंगी और तकरीबन 1 घंटा मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अगर कुकर बड़ा हो तो उसी हिसाब से आप पानी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त को गला सकते हैं। अगर कुकर छोटा है तो पानी कम डलेगा और फ्लेम को कम रखा जाएगा गोश्त गलाने के लिए। आप अपने कुकर के साइज़ और प्रेशर के हिसाब से गोश्त को गलाइएगा। मैंने अपने कुकर के हिसाब से गोश्त को गला लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन गोश्त गल कर तैयार हुआ है। अब इन नलियों को एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इसमें से तमाम ऑयल को एक बोल में निकाल लेना है, क्योंकि जब इसमें हम आटा घोल के शामिल करते हैं तो इसमें से रोगन गायब हो जाता है। तो जितना हो सके इसमें से रोगन को एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। गोश्त गल जाने के बाद इसमें तकरीबन 1 गिलास ग्रेवी बची है, तो इसमें ये मैं तकरीबन 1.5 गिलास मजीद उबला हुआ पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मेरी तरह छोटे साइज का कुकर मौजूद है और आपने ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त पकाना है तो मेरे तरीके से गोश्त को पका सकते हैं और इसी तरह ग्रेवी को बढ़ाने के लिए उबला हुआ पानी शामिल कर सकते हैं। अब जल्दी से निहारी में डालने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। जिस तरह निहारी गाढ़ी बनाई जाती है तो उसी तरह मैं निहारी तैयार कर रही हूँ। कुछ लोग ज़रा पतली निहारी पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप आटे का इस्तेमाल कम कीजिएगा। बहुत से लोग निहारी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निहारी की असल रेसिपी में गंदम के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे निहारी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने पैन में 3/4 कप गंदम का आटा शामिल किया है। लो फ्लेम पर गंदम के आटे को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 3 से 4 मिनट भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आटा भून लेने के बाद आटे को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। गरम आटे में पानी डाल के मिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। आटा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है और आटे को बोल में ट्रांसफ़र करके 1 गिलास नॉर्मल पानी शामिल किया है और अच्छे तरीके से आटे को पानी में मिक्स कर लिया है। ये निहारी में शामिल करने के लिए आटे का बैटर बनकर तैयार है। लो फ्लेम पर पकती हुई निहारी में थोड़ा थोड़ा करते हुए आटे का बैटर शामिल करते हुए मिक्स करेंगे और मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेने के बाद कुकर की लिड को टाइट किए बगैर कुकर पर रखेंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार और ऑथेंटिक निहारी बनकर तैयार है। अब बस इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करना है, ऊपर से रोगन डालना है, गार्निश करना है और गरम गरम नान के साथ सर्व करना है। और जो बचा हुआ मसाला है उसे एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र करके रखना है, क्योंकि कोई भी मसाला सिर्फ नमी की वजह से ख़राब होता है। आपने मेरे तरीके से ये निहारी ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।